दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा ड्राफ्ट फाइनल मास्टर प्लान 2041 के लिए मांगे गए सुझावों पर प्रदेश कांग्रेस द्वारा गठित कमेटी ने दिल्ली के लोगों के बेहतर कल्याण भविष्य की योजना और प्रस्तावित मास्टर प्लान की कमियों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके केंद्रीय शहरी आवास एवं शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के उपराज्यपाल को दी। 16 सदस्यीय कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने दिल्ली के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई बैठक करने के बाद रिपोर्ट तैयार की। प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के साथ कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र नाथ, सदस्य हरिशंकर गुप्ता और विजय सिंह लूचब मौजूद थे। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए चौधरी अनिल कुमार ने कहा, ड्राफ्ट फाइनल मास्टर प्लान 2041 की कमेटी द्वारा समीक्षा करने के बाद जो कमियां हैं उससे संबंधित सुझाव केंद्र सरकार को दिए हैं। उन्होंने कहा, मास्टर प्लान 2041 के लगभग 1500 पेज के ड्राफ्ट को 2-3 वर्षों में तैयार किया हो। उसके लिए दिल्ली वालों से सुझाव मांगने का समय 1 महीना रखकर सरकार ने केवल औपचारिकता पूरी की। सुझाव मांगे जाने के कुछ दिन पहले ही बेसलाई सर्वे को रिलीज किया। उन्होंने कहा, वर्तमान में दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़ 30 लाख है, जबकि 2041 में बढ़कर 3 करोड़ हो जाएगी। तो केंद्र सरकार को दिल्ली वासियों के लिए योजनाओं को बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से तैयार करना होगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के मकान के अधिकार की जगह केंद्र सरकार दिल्ली में गरीबों के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा 45,000 तैयार मकानों को किराए पर देने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा, दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों को जीजे क्लस्टरों कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की कमियों को उजागर करके सुझाव दिए हैं। 44 पुनर्वास कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव। उन्होंने कहा, राजधानी में लैंड पूलिंग को लागू किया जाए। उन्होंने कहा, संगम विहार में 7 से 8 लाख लोग रहते हैं, जबकि ड्राफ्ट फाइनल मास्टर प्लान 2041 में क्षेत्र को रिच फॉरेस्ट लैंड में शामिल किया गया है। चौधरी अनिल कुमार ने कहा, गवा में शहरीकरण और जमीन अधिग्रहण के चलते दिल्ली में गांवों का स्वरूप ही खत्म हो गया, जबकि यहाँ सुविधाओं के लिए स्कूल, बैंक, बारात घर, डिस्पेंसरी और अन्य सुविधाओं को गांवों में नजदीक प्रावधान हो और गांवों में कमियों को ध्यान में रखते हुए गांवों को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। चौधरी अनिल कुमार ने कहा, महिलाओं के आर्थिक विकास और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान रखते हुए काम होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय आदि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र नाथ ने कहा, पूरी दिल्ली से प्राप्त सुझाव और शिकायतों के मद्देनजर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान 2041 में RWA, NGO, एक्सपर्ट और दिल्ली नागरिकों की सुझाव और आपत्तियों पर रिपोर्ट तैयार की है। विजय सिंह लूचब ने कहा, दिल्ली में 365 गांव है। अधिकतर की जमीन अधिकृत करने के बाद वसंत कुंज, रोहिणी, साकेत जैसी पॉश कॉलोनियां बसाई गई। गांवों की सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, दिल्ली के 200 गांवों में अभी तक सीवर नहीं है, जबकि अधिकतर गांव आज भी ट्यूबवेल के पानी पर ही निर्भर हैं। हरिशंकर गुप्ता ने कहा, दिल्ली में बढ़ती आबादी और जमीन की कमी के कारण कांग्रेस की दिल्ली सरकार ने जीजे क्लस्टर के गरीब लोगों के लिए इन सीटू योजना के तहत बहुमंजिला इमारतों के जरिए जहां झुग्गी वहीं मकान की तर्ज पर मकान बनाने की शुरुआत की। उन्होंने कहा, दिल्ली के सैकड़ों जीजे क्लस्टरों में से 3 परियोजनाओं पर 10,000 फ्लैट बनाने का काम कांग्रेस के समय शुरू हुआ। उन्होंने गरीब लोगों की रोजी रोटी कमाने के लिए सरकार नजदीक रोजगार के प्रबंध करे और 350 स्क्वायर फीट का फ्लैट बनाया जाए। उन्होंने कहा, किराए का मकान प्रावधान करके केंद्र और केजरीवाल गरीबों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। रीना सिंह की रिपोर्ट। साथियों, गांव के लिए बड़े विस्तार से बात की, उसमें मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ। प्रदूषण, कांग्रेस पार्टी हमेशा बहुत सक्रियता से, ईमानदारी से मास्टर प्लान का पर अमल करती रही, इम्प्लीमेंटेशन करती रही और जो अब तक की तमाम योजनाएं दिल्ली की जनता के लिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो दिल्ली में बहुतायत में है, 70% लोग हैं जो जेजे कॉलोनीज में और झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो कामगार लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जो योजनाएं कांग्रेस सरकारों ने दिल्ली के लिए बनाई, 7 साल में मोदी सरकार ने और केजरीवाल सरकार ने उन तमाम योजनाओं की और मास्टर प्लान में दूसरे पहलुओं की अनदेखी की, उन पर अमल नहीं किया। दिल्ली की जनता इस कमी को महसूस कर रही है कि दिल्ली का विकास कांग्रेस शासन जाने के बाद बिल्कुल अवरुद्ध हो गया, रुक गया। कोई विकास नाम की चीज नहीं है। दोनों सरकारें इस बार मास्टर प्लान से 7 सालों के अंदर विमुख रही हैं और कोई काम नहीं हुआ है। 2041 में क्या दिल्ली होगी और आज क्या है, क्या कदम उठाने चाहिए, उस पर उनकी राय मांगी और मैं धन्यवाद देता हूं तमाम उन रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन तक
एसोसिएशन को, जिन्होंने हमें अपने सुझाव दिए हैं, और वो बिंदु जिनको हमने आज आपके सामने तो डिस्कस किया है, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट हम आपके समक्ष आपको भी देंगे, जिसमें आप उसकी समीक्षा करेंगे। तो उसमें हाउस होल्ड की हमने बात की, महिला सुरक्षा पे जिस तरह से आने वाले समय में महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू है, महिलाओं के अधिकारों की हम बात करें, शिक्षा और हेल्थ की बात करें, उनके लिए आवास न्याय की हम बात करें, तो बराबरी के अधिकार की बात हमने की कि दिल्ली में और बहुत आवश्यकता है इस पर काम करने की। तो इस मास्टर प्लान में उनको भी उनके अधिकारों की बात होनी चाहिए, जिसको हमने डिटेल में इस रिपोर्ट में सम्मिलित किया है। स्ट्रीट वेंडर एक गरीबों से जुड़ा हुआ मसला है साथियों, इस पर बहुत आवश्यक हो जाता है सरकार को सोचना। स्ट्रीट वेंडर्स जिनको सरकारें शायद अपने ऊपर एक दाग समझती हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि एक समाज का अभिन्न है, ये हमारे सम्मानित नागरिक हैं, इनको जीने का अधिकार है। इनको अधिकारों को जो ताकत दी, जो बल दिया, 2014 में जो कानून बनाया गया स्ट्रीट वेंडर कानून, उसको लागू किया जाना चाहिए। जिस तरह से अभी तक सरकारें चल रही हैं, जिस तरह से ढीलेपन से रवैये से आगे बढ़ रही हैं, मुझे लगता है 2041 तक यदि इस पर हमने काम नहीं किया तो इस पर बहुत बड़ी चुनौती दिल्ली के सामने होगी, दिल्ली के लोगों के सामने होगी, और बहुत सारे दीवानी मसले भी हो सकते हैं, बहुत सारे इस तरह के मसले उभर करके आ सकते हैं जहाँ टकराव की स्थिति हो सकती है। तो इस वेंडर समिति पे काम करना चाहिए, जोन बनाए जाने चाहिए। हमने सुझाव दिया है कि इसमें वेंडिंग तथा नॉन वेंडिंग जोन बनाए जाने चाहिए। इस पर सरकार को बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा और इसके लिए 2041 के मास्टर प्लान में व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसमें एक सबसे बड़ा जो कदम था कांग्रेस का, साथियों याद होगा शीला जी के समय में भी ये कॉलोनी, हालांकि कांग्रेस ने ही बसाई थी, उन गरीबों को न्याय और अधिकार दिया था। 44 ऐसी रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं जिनको मालिकाना हक देने की आवश्यकता समझी जा रही थी और उनको दिए जाने का अधिकार भी दिया। हम ये कहते हैं कि इन गरीबों के पास, जहां हमने कहा कि लगभग 41% आबादी के पास 10,000 से ज़्यादा खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, यानी कि उनकी आमदनी इतनी है ही नहीं कि 10,000 से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकें। तो एक उदाहरण है जो हमने किराए के मकान की बात की, दूसरा उदाहरण भी है कि रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ के अंदर लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इनको फ्री मालिकाना हक दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपने मकान के अंदर वो महसूस कर सके, घर महसूस कर सके, जिसमें उसके पूर्वज भी रहें, तो उनको वो मकान मिलना चाहिए। ये मैं अनऑथराइज और रेगुलाइज कॉलोनियों का मैं आपसे सुझाव के तौर पे बात कर रहा था। साथियों गांव के लिए बड़े विस्तार से बात की, उसमें मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता हूँ। प्रदूषण को लेकर के कुछ ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिए कि साल में 4 महीने दिल्ली जिस दौर से गुजरती है, अंदाज़ा लगाइए 2041 तक पहुँचते पहुँचते इस शहर की स्थिति क्या होगी। जिस तरह से कदम अब उठाए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं। इसमें एक ठोस रणनीति और प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। इस पे आपको पॉल्यूशन के ऊपर बहुत ठोस नीति और कार्यक्रम तैयार करने पड़ेंगे, लागू करने पड़ेंगे, अन्यथा हमारे आने वाली जो जनरेशन है, हालांकि आज भी तमाम व्यक्ति, दिल्ली का नागरिक अलग अलग परेशानी और बीमारियों से ग्रस्त है, जिसका सीधे तौर पर आपके हेल्थ सुविधाओं पर पड़ता है। तो 41 के लिए भी मास्टर प्लान में जिस तरह से तैयारी की गई है वो नाकाफ़ी है। हमने डिटेल में सुझाव सरकार तक पहुंचाए हैं, और मास्टर प्लान में जो प्रदूषण की जो हिस्सेदारी बताई जा रही है, खास तौर से वाहन प्रदूषण को लेकर के, कि केवल मात्र 20% है, सच्चाई इसके परे है। 41% से ज़्यादा हिस्सेदारी पॉल्यूशन की वो वाहनों से है, बड़े वाहनों से, कमर्शियल वाहनों से। तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। और ये हम नहीं बोल रहे, ये सरकारी आंकड़े जो 41% का जो आंकड़ा बता रही है, सरकार बता रही है। यदि आज 41% पॉल्यूशन बड़े वाहनों से दिल्ली के अंदर है, तो अंदाज़ा लगाइए 41 तक पहुँचते पहुँचते 20 साल में ये प्रदूषण का लेवल कितना हाई होगा। तो इस पर भी ट्रांसपोर्ट, जो खास तौर से मालवाहक जो वाहन है, इन पे काम करने की आवश्यकता सरकार को रहनी चाहिए। जल भराव को लेकर के एक ब्लूप्रिंट तैयार होना चाहिए, जिसमें IIT के एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट है उसमें शामिल किया जाना चाहिए, जो कि अब तक लागू नहीं किया गया। ये भी हमारा सुझाव है। तो साथियों, मिक्स लैंड यूज जैसे एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पे भी हमने सुझाव दिया है। याद होगा जब दिल्ली के अंदर कमर्शियल, नॉन कमर्शियल सड़कों की जांच पड़ताल की जा रही थी, लिस्ट बन रही थी, जिस तरह से सीलिंग का दौर चल रहा था, उस समय कांग्रेस के समय में कुछ सड़कें नोटिफाइड की गई थी। इस मास्टर प्लान में जो दर्शाया गया कि उसमें कहा गया कि आगे के लिए इस तरह की सड़कों का ना सर्वे करेंगे, ना सड़कें नोटिफाइड की जाएंगी। तो प्रश्न ये उठता है, आज की स्थिति में भी बहुत सारी सड़कें कमर्शियल हो गई। जब दिल्ली की आबादी बढ़ेगी, ये शहर बढ़ेगा, ना केवल ज़मीनी स्थल पर बढ़ेगा, आसमान की तरफ भी मकानों की संख्या बढ़ेगी। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी। तो हमने लोगों के सुझाव पे ये मांग की है कि इस तरह की सड़कों को हर 5 वर्ष में सर्वे किया जाए,
5 वर्ष बाद इसको रिव्यू किया जाए और जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी के लिए एक संख्या से कहीं मात्रा में ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी है तो उन सड़कों को नोटिफाइड किया जाना बहुत आवश्यक है। अन्यथा जिस तरह से मैंने बोरवेल का एग्जाम्पल दिया वैसी स्थिति दिल्ली के अंदर होगी। लोग कानून का सहारा लेकर के कुछ इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी पैसा उगाही का काम करने का काम दिल्ली में करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप साथियों के माध्यम से आज हमने तमाम बातें दिल्ली और देश की सरकारों के साथ साथ दिल्ली वासियों के बीच में रखी हैं। उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पे अपने संज्ञान में लेगी और वाकई आप चाहते हैं, सही नियत से चाहते हैं कि मास्टर प्लान पर सुझाव आने चाहिए, आपत्ति आनी चाहिए, तो वही आम लोगों के हमने ईमानदारी के साथ सुझाव और आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं और उम्मीद करता हूँ इस पर सरकार कुछ ना कुछ गौर करेगी। पानी पे 2-3 बातें रखी, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, पानी के अंदर अभी सरकार को बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। आज की स्थिति में भी दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। हम लोग डिपेंड हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल या पंजाब से आती हुई नदियों के सहारे, लेकिन उस पानी के सहारे दिल्ली आज भी कहीं ना कहीं काफ़ी तादाद में प्यासी है। आज ये स्थिति है तो 20 साल बाद की कल्पना कीजिए, इस शहर में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि ये काफ़ी होगा। इसलिए कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें हमने सुझाव दिए कि यमुना के किनारे मानसून के दौरान जो पानी बह जाता है, बह के कहीं ना कहीं आगे चल के बाढ़ का रूप लेता है, हमें उस पानी की रोकथाम के लिए हम अक्सर पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन अब आवश्यकता इस बात की कि कब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हम ये कहते हैं कि यमुना के किनारे बड़ी बड़ी झील का निर्माण किया जाना चाहिए। वो झील न केवल पानी को स्टोर करने के लिए बल्कि उस किनारों पर टूरिज़्म के लिए भी सरकारें वहाँ पे व्यवस्था कर सकती, टूरिज़्म को भी डेवलप कर सकती। आप जो कुएं की बोरवेल की बात यमुना के अंदर कहते हैं, मैं समझता हूँ 7 सालों में अरविंद जी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत सरकार की जो पॉलिसी है कि हर घर को पानी, हर घर को नल से पानी, उसको आप कैसे लागू कर पाएंगे। इसीलिए आज भी एक सच्चाई है जिसको स्वीकार सरकार को करनी चाहिए और इसमें हम सुझाव ये देते हैं, बल्कि सरकार को मानना चाहिए। आज पुलिस या प्रशासन जिस तरह से बोरवेल पे लोगों से पैसे वसूलते हैं इलीगल तरीके से, आज भी पैसा वसूला जा रहा है। एक तो बोरवेल पे होने वाला खर्च और दूसरा रिश्वत के तौर पर कॉलोनी वाइज रिश्वत भी तय है। अनऑथराइज कॉलोनी में जिसकी कीमत 40 से 50 हज़ार रुपये है, जीके जैसे एरिया, पॉश एरिया में, सेंट्रल दिल्ली में, अलग अलग एरिया यदि हम बात करें तो लगभग साउथ दिल्ली में 4 से 5 लाख रुपए बोरवेल पे रिश्वत जा रही है। तो क्यों नहीं सरकार ये अधिकार, हर घर को जल का अधिकार, सरकार ने जब पॉलिसी बनाई है तो उस जल के तहत हर घर में यदि बोरवेल की कोई पैमाना यदि आप तैयार करें, हर घर में यदि आप बोरवेल की इजाज़त दें और इजाज़त के बदले उनसे कुछ रेवेन्यू लें, उस रेवेन्यू को जल संसाधनों पे खर्च किया जाए, तो मैं समझता हूँ एक तो भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगेगा और लोग स्वेच्छा से कानून के तरीके से अपने घरों में पानी के कनेक्शन की व्यवस्था कर सकते हैं। जो एक सच्चाई है, कड़वा सच है, इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। हम ये कहें कि जल स्तर घट रहा है, जल स्तर घट रहा है, लेकिन बोरवेल तब भी हो रहे हैं। फ़र्क इतना है कि बोरवेल रिश्वत दे करके लगवाए जा रहे हैं, रिश्वत किसी की निजी पॉकेट में जा रही है। उस रिश्वत को रोका जा सकता है, उस पैसे को सरकार ले सकती है और उस पैसे का प्रयोग जल संसाधन या दिल्ली के वाटर लेवल को ऊपर लाने के लिए व्यवस्था कर सकती है। तो ये भी हमने सुझाव इसमें दिया है। 2021 में दिल्ली की पॉपुलेशन 230 लाख है और 2041 में जिसका मास्टर प्लान बनाया है, पॉपुलेशन करीब 3 करोड़ के करीब पॉपुलेशन दिल्ली की होगी। 70 लाख पॉपुलेशन बढ़ेगी क्योंकि माइग्रेशन भी बढ़ेगा और जो दिल्ली की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से 3 करोड़ पॉपुलेशन होगी। उस पॉपुलेशन को देखते हुए सारी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। 2021 के मास्टर प्लान में 7 सालों के अंदर जब से सरकारें आई हैं, बहुत सारी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, वो खाली कागज़ों के ऊपर है। और 2041 का जो मास्टर प्लान आया है, इसमें क्या क्या सुविधाएं दिल्ली के रेजिडेंट्स को हम दे सकते हैं, वो हमने हैंड वाइज, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने आपको बताया कि हमने उसके अंदर रखी है सुझाव। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे वाटर प्रॉब्लम है, सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, ट्रांसपोर्ट का है, वुमेन्स और गर्ल्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए,
ये सारी चीज़ें हेडवाइज सजेशन हमने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी को और लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को भेज दिया है अनिल चौधरी जी के बाकायदा सिग्नेचर के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल्ली के अंदर आपने देखा ड्रिंकिंग वाटर की है, हेल्थ की है, कि आज वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम देखिए कितनी है। कोई सीवरेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है ड्रेनेज का। वाटर लॉगिंग हुई, ट्रैफिक जाम हुआ, लोग 4-4, 5-5 घंटे सड़कों पर खड़े रहते हैं। उसके लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए पूरा कंप्लीट कि कैसे ये वाटर ड्रेन आउट होगा, कैसे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम दिल्ली के अंदर समाप्त होगी। मैं केवल ग्रामीण क्षेत्र के बारे में संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं दिल्ली में 365 गांव हैं और सारी अनाधिकृत कॉलोनी हो, चाहे झुग्गी झोंपड़ी हो, चाहे ये बड़े वसंत कुंज, साकेत, रोहनी, ये सब किसानों की ज़मीनों पर बने हैं। जमुना पार जहाँ 45 गांव एक शादरा के ब्लॉक से थे, आज गांव की बिल्कुल अपनी जो स्वरूप था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं आपको और इस आपत्ति में हमने लिखा और सुझाव दिया है, दिल्ली में एक 507 धारा है जिसमें जो गांव शहरीकृत हो जाते हैं उसकी सारी गांव सभा की ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाती है। लेकिन आपको जानकर दुख होगा, खुद दिल्ली के 365 गांव में से अभी तक 200 गांव में सीवर की कोई सुविधा नहीं है। हमने अपने इस मास्टर प्लान में दिया है कि दिल्ली से आने वाले करोड़ों लोग यहाँ बस गए हैं, उनकी साकेत, मयू विहार, रोहिणी वो तरक्की हो गई है। दिल्ली के गांव में सीवर नहीं है और पानी के भी केवल ट्यूबवेल हैं। कोई जमुना से जो सप्लाई होती वो अभी तक गांव में नहीं है। हमने विशेषकर अध्यक्ष जी ने कहा है कि दिल्ली के गांव जिनके ऊपर सारी दिल्ली बसी है उसका इस मास्टर प्लान में प्रावधान किया जाए। हम चाहते हैं कि जो बिल्डिंग बाई लॉज है ये दिल्ली के गांव पे लागू नहीं हो सकता। आप पत्रकार साथी सारे जानते हैं, वहाँ कोई 2 फीट की गली है, कोई 1.5 फीट की गली है, कोई बहुत छोटे वो हैं। तो यहाँ हमने इस मास्टर प्लान में कहा है कि दिल्ली के गांव के लिए विशेष दर्जा दिया जाए। आज तक उनकी गांव सभा की अरबों रुपए की ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनी हुई कॉलोनियों को दे दी, लेकिन वहाँ ना कोई बारात घर बनाया गया, ना कोई खेल कूद का मैदान है, ना मनोरंजन का केंद्र है। इस तरीके से हमने गांवों के बारे में विशेषकर जो दिल्ली के गांव जिनका ऐतिहासिक भूमिका है हर चीज़ में, उनके ऊपर इस मास्टर प्लान में 2041 में कुछ नहीं है।